मैं बात करूंगा कि जस्टिस खन्ना जो है वो बातें कम किया करते थे और काम ज़्यादा करने पे भरोसा रखने वाले जस्टिस खन्ना है। वो बातें कम किया करते थे लेकिन काम ज़्यादा करते थे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल को कम शब्दों में समझना चाहें तो शायद ये कहना उससे सही होगा कि जजों के बारे में पुरानी कहावत है कि वो अपने फैसले या आदेशों के जरिए ही बोलते हैं। 13 मई को रिटायर्ड यानी कि आज का दिन उनके लिए बेहद भावुक भरा पहल है। वो आज रिटायर्ड हो रहे हैं। जस्टिस खन्ना हमेशा इस परंपरा का पालन करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, वो बहुत कम बोलते हैं, अपनी बातें आदेशों और फैसलों के जरिए ही रखते हैं। उन्होंने कभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिस पर चर्चा का विषय बना हो, जिस पर चर्चा के लिए उन पर कोई और उंगली उठा हो। उन कार्यक्रम एकदम सादगी भरा। चीफ जस्टिस खन्ना का व्यक्तित्व अपने पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से बिल्कुल अलग था। चंद्रचूड़ खुलकर अपने विचार रखते थे, वही खन्ना अल्पभाषी थे। 11 नवंबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। जस्टिस खन्ना को कार्यकाल मात्र 6 महीने का रहा, लेकिन उन्होंने इस पीठ में कई ठोस निर्णय से प्रभावशाली और यादगार जो है बना दिया है। ये निर्णय उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर लिए। आपको कही अभी जो जस्टिस खन्ना के निर्णय के बारे में बात की, इतना आसान नहीं होता कि किसी के लिए इस तरीके का कठोर कदम उठाना, लेकिन जस्टिस खन्ना ने वो काम करके दिखाया। न्यायपालिका के मुखिया के रूप में जस्टिस खन्ना ने ये तुरंत समझ लिया कि जज के घर पर कैश मिलना लोगों के विश्वास को कमजोर करने वाली बात है। उन्होंने उच्च स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही दिखाकर लोगों के भरोसे बनाए रखने का लगातार प्रयास किया। इस तरीके का निर्णय एक बेहद सख्त और ईमानदार व्यक्ति ही ले सकता है, जो जस्टिस खन्ना के अंदर नजर आया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों आपको बता दें कि जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने का सहमत किया है। 1 अप्रैल 2025 को उनकी अध्यक्षता में हुई फुल कोर्ट बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। कि खास बात यह है कि इस प्रस्ताव के चलते भविष्य में पूरी सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करेंगे, जिससे कि आम जनता का भरोसा बना रहे। जजों की नियुक्ति में भेदभाव और कई भतीजावाद बात के आरोपों पर भी चीफ जस्टिस खन्ना ने बिना कुछ कहे जवाब दिया। उन्होंने पिछले 3 सालों में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से केंद्र सरकार को भेजी गई सिफारिशों को सार्वजनिक कर दिया। इसमें यह जानकारी भी दी गई है कि इन लोगों से अनुसूचित जाति और जनजाति, OBC, अल्पसंख्यक, महिला उम्मीदवार की संख्या क्या थी। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि इनमें से कितने लोग जज के रिश्तेदार हैं। जस्टिस खन्ना ने अपने न्यायिक फैसले और आदेशों के जरिए इस देश में गहरी छाप छोड़ी। पुरानी मंदिरों पर दावे के लिए देश में मन में दाखिल हो रहे मुकदमे को उन्होंने रोक लगा दिया। उन्होंने साफ किया कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तब तक न किए जाए जब तक मुकदमे निचली अदालत में या किसी भी कोर्ट में दाखिल ना किया जाए। जो है विराम लगाई। सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल को लेकर यह शिकायत हमेशा जारी रही है कि बड़े वकीलों की प्राथमिकता दी जाती है, उनके अनुरोध पर मामले की जल्द सुनवाई की जाती है। चीफ जस्टिस खन्ना ने इस पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने उनके दौर में जल्द सुनवाई की मौखिक अनुरोध की व्यवस्था बिल्कुल रोक लगा दी। उन्होंने बड़े से बड़े वकील को मौखिक अनुरोध करने से मना कर दिया। आज हर कोई याद करके भावुक होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप की क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज़ के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।